प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं। हर तरफ नफरत का माहौल है और कुछ राजनीतिक पार्टियां तो सिर्फ और सिर्फ नफरत की रोटी सेक कर ही सत्ता में बनी रह सकती हैं। इसलिए वो जानबूझ के हर एंगल में, हर बात में हिंदू मुस्लिम को निकालते हैं। अब जिस बारे में मुझे आपसे बात करना है ज़रूरी में, वो है एक गंभीर मसला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ औरतों की सुरक्षा को लेकर। आपको याद होगा कि आज से कुछ सालों पहले सन 2014 में निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ तो पूरा देश हिल गया। सबने आवाज उठाई कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानून बनाना चाहिए और रेपिस्ट को फांसी की सजा दी जाए। लेकिन क्या हुआ? खूब आंदोलन हुआ, कांग्रेस सरकार की खूब किरकिरी हुई और उसके बाद फाइनली ये हुआ कि कांग्रेस सरकार से चली गई, उसकी जगह बीजेपी आ गई। लेकिन हालात क्या बदले? ज्यादातर बीजेपी के नेताओं के नाम अब इस तरह की घटनाओं में आते हैं। हम कुलदीप सेंगर को देख लें, जहां पे पूरे परिवार को ही मरवा दिया गया। हम चिन्मयानंद की बात कर लें। हम अभी ताजा मामला है हाथरस का। हाथरस के मामले में क्या हुआ? उसको ढकने की कोशिश की गई, छुपाने की कोशिश की गई, बल्कि पुलिस द्वारा रातों रात जैसे कचरा जलाया जाता है वैसे उस बेटी को जला दिया गया। और क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कोई कानून नहीं बना, कोई संजीदगी नहीं है। अब ताज़ा जो घटना है वह है बदायूं की। यह घटना मंदिर में अंजाम दी गई, पुजारियों द्वारा अंजाम दी गई। क्या हो रहा है ये सब? अगर हम ऐसे मुद्दे, ऐसे सेंसिटिव मुद्दों के ऊपर भी सरकार से ये अपील नहीं कर सकते कि वो कानून अच्छा बनाए, फांसी के कानून बनाए, मौत की सजा लगाए इन सब मामलों के अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे? आज हमारी बहन बेटियां जो बाहर जाती हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? और जिनको लगता है कि नहीं, हम तो बीजेपी के राज में बहुत खुश हैं और अच्छा है और सब बढ़िया चल रहा है, आप देखिए तो सही, वो बेटी जो बदायूं में मरी, वो बेटी जो हाथरस में मरी, ये सब मुस्लिम नहीं थे, ये नॉन मुस्लिम्स थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कठुआ कांड के ऊपर पहले ही ऐसा सख्त कानून बना दिया जाता तो शायद आज ये हालतें रिपीट नहीं होती। हाथरस कांड को जिस तरीके से छुपाने की कोशिश की गई, उसके बाद इस तरह के अपराधियों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं, वो निडर हो जाते हैं, बेखौफ होकर घूमते हैं। आज ये एक बेटी के साथ हुआ है, कल ये सारी बेटियों के साथ होगा। मसला असल में ये नहीं है कि कौन किस सरकार को सपोर्ट करता है, कौन किस सरकार को के विरोध में है। मसला ये कि मन से अपराधियों के भय निकल गया। उन्हें लगता है हमारी सरकार है, पहली चीज। और ये सिर्फ दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने कुल का भी नाश कर रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा ऐसा है जिसपे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलकर बात करना चाहिए कि सरकार, आने वाले समय में माहौल और ज्यादा खराब हो, इससे पहले जरूरी है कि हम एक मजबूत कानून बनाएं। और मैं उन मुसलमान नौजवानों से बात करता हूँ जो नेट पर सिर्फ इधर उधर की बातें करते रहते हैं और चीज़ों को बेवजह फॉरवर्ड कट कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। उनसे कहूँगा कि वो इन मुद्दों पे क्यों नहीं बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, वो क्यों नहीं इन मुद्दों को उठाते हैं, वो क्यों नहीं इस चीज़ का हैशटैग ट्रेंड चलाते हैं कि सरकार का इस तरफ ध्यान आकर्षित हो। ज़रूरी है कि रोज़ गुड मॉर्निंग के मैसेजेस और बहुत अच्छे अच्छे कोट्स लिख के जिसपे हम खुद भी अमल नहीं करते वो डाले जाए। मेरी सबसे गुजारिश है, अगर हिंदुस्तान का माहौल बेहतर करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह के कानूनों की मांग करें, हम बात करें कि ऐसी घटना फिर दोबारा नहीं हो, इसको निश्चित किया जा सके। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा कि जो भोजपुरी सॉन्ग है या भोजपुरी इंडस्ट्री है, वो बहुत अश्लीलता को परोसती है, बहुत ज़्यादा गंदा माहौल, गंदे गानों के जरिए वो प्रमोट करते हैं। और इस तरह के लोग अपने आप को हीरो की तरह देखते हैं कि अरे हमने तो हीरोइज्म वाला काम कर दिया। एक फिल्म में हम देखते हैं कि कोई हीरो जो है वो हीरोइन को परेशान कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा डिस्टर्ब कर रहा है उसको। हम खुद आइडियल किसको बना के प्रेजेंट कर रहे हैं? हम आवारा, लुच्चो, लफंगों को आइडियल बना के, हीरो बना के प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर जब पड़ोस का लड़का हमारी लड़की के साथ में ये काम कर रहा है तो हम क्यों बोल रहे हैं कि वो कितना गलत काम कर रहे हैं? वो तो इंस्पायर हुआ है ना फिल्म इंडस्ट्री से। और आप भोजपुरी फिल्मों के गाने सुन लें, आप उनकी एक्टिंग देख लें, वो किस तरीके से अश्लीलता को प्रमोट कर रही है। इसीलिए
सबसे ज्यादा इस तरह की जो वारदात होती है, सबसे ज्यादा आंकड़ों की अगर बात करें तो ये यूपी में होती है, बिहार में होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों के दिमाग पे भोजपुरी छाया हुआ है, और बस इस तरह के माहौल के अंदर अगर पनपेंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे तो क्या तो नारी का सम्मान कर पाएंगे। समय है अभी भी, बेटी आपकी हो, मेरी हो, बहन आपकी हो, मेरी हो, किसी की भी हो, लेकिन बहन तो बहन ही है, बेटी तो बेटी ही है। आइए हम सब मिलके तय करें, कोशिश करें कि सरकार का ध्यान इस तरफ खींचें और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाया जाए और रेप करने वालों को फांसी की सजा दी जाए। उम्मीद करता हूं कि आप सबको एक मैसेज जाए और हम सब मिलके इस दिशा में कुछ काम कर सकें। फी अमानिल्लाह।